Welcome everyone. In this video we will study about class 5 GK questions. आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. देखिए, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स. आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स जिसको हम एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं. फर्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल. देखिए, ब्लाइंड फोल्डेड का यहाँ पर मतलब है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, और वीमेन पता ही है आपको. बैलेंस के लिए तराजू जिसके हाथ में हो. तो देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं महिला जिसके हाथ पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. इसको हम क्या बोल लेंगे, इस पिक्चर को देखकर इसको, ये किसको डिक्टेट कर रही है? जस्टिस को डिक्टेट कर रही है. ओके, जस्टिस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा न्याय. यह न्याय को डिक्टेट कर रही है, कोर्ट में इसको यूज किया जाता है. ओके, तो अभी आपको पता लग गया कि एक ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन होल्डिंग अ बैलेंस स्केल, उसको हम क्या बोलेंगे? जस्टिस. यहाँ पर आपके पास फोटोग्राफ है, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये पट्टी बंधी हुई है यहाँ पर, और ये हमारा स्केल हो गया. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आगे चलते हैं कि हमारे पास ब्लैक आर्म बैंड किस लिए यूज होता है. देखिए, बाजुओं पर ये जो काली पट्टी बांध रखी है, ये कब बांधी जाती है? ये बांधी जाती है साइन ऑफ प्रोटेस्ट और मॉर्निंग, दुख जायज करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए. ठीक है. अगर किसी को आप देखो कि काली पट्टी बांध रखी है हाथ पर, ओके, या तो वो दुख में जायज कर रहे हैं किसी बात के प्रति, या फिर वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट. ओके, या फिर किसी के खिलाफ है वो. चलते हैं आगे है. देखिए, ब्लैक फ्लैग, काला झंडा कहाँ यूज किया जाता है? बेसिकली ये प्रोटेस्ट में यूज किया जाता है. आप देख सकते हैं इस चीज को कि जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि ब्लैक बैंड, ओके, ब्लैक बैंड हमने पढ़ा था आर्म पे. उसको किस लिए यूज कर रहे थे? हम प्रोटेस्ट के लिए भी यूज कर रहे थे, और उसको हम यूज कर रहे थे मॉर्निंग के लिए भी. ऐसे ही अगर हम ब्लैक फ्लैग किसी के हाथ में देखते हैं तो इसका मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो खिलाफ बोल रहा है किसी के. जरूरी है बातें जानना कि अगर ब्लैक फ्लैग कोई लेकर चल रहा है या फिर कोई भी रैली कर रहा है ब्लैक फ्लैग लेकर, तो इसका मतलब दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग. आगे चलते हैं. डव. देखिए, अगर डव का सिंबल आपको कहीं मिलता है, ये जो व्हाइट कबूतर टाइप से है, ये सिंबल है पीस का, शांति का. इसका मतलब वो लोग पीस चाहते हैं अगर ये सिंबल कहीं पर यूज किया जा रहा है. ओके, ये डव आप देख सकते हैं, इसके जो बीक पे है वो है ओलिव के ब्रांच. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी. अगर ये सिंबल कहीं पर यूज किया जाता है कैसे भी कलर में, ओके, तो वो दिखाता है पीस. ये सिंबल का नाम हो जाएगा डव. क्या नाम हो जाएगा इस सिंबल का भाई? ये हो जाएगा डव. बहुत ही सिंपल है. आगे चलते हैं. फ्लैग फ्लोन एट हाफ मास्ट. अब देखिए, नीचे पिक्चर में देख सकते हैं रेड मार्क लगा हुआ है. झंडा यहाँ पर होता है नॉर्मली बिल्कुल ऊपर, लेकिन हाफ पोर्शन पे पहुंच गया अभी. इसका मतलब क्या है कि एक नेशन में दुख है किसी बात का, तो वो जायज करने के लिए यहाँ पर झंडा ऐसे फहराया जाता है नीचे करके. आप देख सकते हैं कि दुख जायज करने के लिए, और देश में कोई दुख है उसको जायज करने के लिए ये झंडे को ऐसे हाफ पोर्शन पर फहराया जाता है, बिल्कुल हाफ पे. ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. देखिए, आगे चलते हैं. अब हम आगे है कि फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन. देखिए, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा झंडा फहराया जाता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्राई कलर फ्लैग हमारे इंडिया का. ये हमारा केसरिया रंग हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर ग्रीन. अगर इसकी तरफ फहराया जाए, देखिए ग्रीन ऊपर, अगर उल्टा फहराया जाता है तो किस चीज़ का सिंबल है ये?
ये सिंबल है डिस्ट्रेस का। सो देखिए ये किस चीज का सिंबल है, ये है डिस्ट्रेस का सिंबल है। डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या है कि संकट। इसका मतलब कि देश पर कोई संकट है, तो इसको हाफ हम ये अपसाइड डाउन में फहराएंगे। सो आप ध्यान रखिएगा, दो तरीके के फ्लैग पड़े, एक तो हाफ पोर्शन पर और एक हमने पढ़ा है कि उल्टा करके फहराया जाए अगर। ओके, उल्टा करके, नीचे का पोर्शन ऊपर, ऊपर का नीचे। तो आपको ये बातें ध्यान रहनी चाहिए, ये है डिस्ट्रेस के लिए। और अगर हाफ मास्ट पे होता है इसका मतलब कोई नेशन में दुख है, कोई प्रॉब्लम है। बड़ी सिंपल है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, ग्रीन लाइट। देखिए अगर आपको कहीं पर भी हरी रोशनी, ग्रीन लाइट अगर इंडिकेट की जाती है तो इसका मतलब है लाइन क्लियर सिग्नल, मतलब रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ट्रैफिक में देखेंगे 3 लाइट्स हैं, तो अगर वहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन रहती है, ग्रीन लाइट ऑन रहे, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं जिस भी डायरेक्शन की ग्रीन लाइट हो। अगर राइट की ऑन है तो आप राइट में जा सकते हैं, लेफ्ट की ऑन है तो आप लेफ्ट में जा सकते हैं। अगर सामने के लिए ऑन है तो मतलब आप सामने जा सकते हैं, सामने रास्ता क्लियर है। या फिर अगर हम बात करें ट्रेन के लिए, तो ग्रीन लाइट का मतलब है कि ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए, रेड का मतलब है स्टॉप किया जाए। तो ये पता होना चाहिए आप सभी को, ग्रीन लाइट कहीं पर भी इसका मतलब क्लियर है, बिल्कुल लाइन सिग्नल क्लियर है। आगे चलते हैं, हैमर एंड सिकल। देखिए हैमर और सिकल ये कहाँ यूज़ किया गया, ये है नेशनल फ्लैग रशिया का। रशिया जो देश है उसका नेशनल फ्लैग आप देख सकते हैं, ये है हैमर और ये है सिकल। ओके, हैमर और सिकल एक साथ, किसान और मजदूर एक तरीके से देखें तो, बिकॉज जो रशिया देश बनाया गया वो मजदूर और किसानों ने ही मिलकर बनाया है, इसलिए सिंबल को यूज़ किया गया है। सो अगर कहीं पर भी हैमर और सिकल इस टाइप का दिखे तो वो आपको नेशनल फ्लैग ऑफ रशिया में दिखेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल ये था। इसके बाद आगे चलते हैं हम, लोटस। सो देखिए लोटस किसको इंडिकेट करता है, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडिकेशन। ओके, ये इंडिकेट करता है किसी भी कल्चर को या फिर सिविलाइजेशन को। इज दैट क्लियर। कल्चर का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्चर का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति, कि भी इस देश की संस्कृति क्या है। लोटस वहाँ की संस्कृति को डिनोट कर रहा है। और सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता, कि इस देश के नागरिकों की सभ्यता क्या है, क्या कितने सभ्य लोग हैं। ओके, तो लोटस डिनोट इन दोनों चीज़ों को करता है, संस्कृति और सभ्यता को, यानी इंग्लिश में कहें तो हम कल्चर प्लस सिविलाइजेशन। ओके, लोटस इंडिकेट करता है इस चीज़ को। अभी हम चलते हैं आगे। तो देखिए ओलिव ब्रांच, ये हम ना हमारे पास पहले भी आया था ये डव। सो देखिए अगर ओलिव ब्रांच कहीं पर भी यूज़ की जाती है, वो किस लिए यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है पीस के लिए। किसके लिए यूज़ की जाती है, आई थिंक यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो ये यूज़ की जाती है पीस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीस। ओके, ओलिव ब्रांच यूज़ की जाती है पीस के लिए। अब देख सकते हैं डव, डव के पास है ओलिव ब्रांच, और अगर ओलिव ब्रांच का इंडिकेशन है, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं भाई, पीस, शांति वो चाहते हैं। इज दैट क्लियर। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने समझा है डव और ओलिव बर्ड का रिलेशन ये जो है। आगे देखते हैं, अगर रेड फ्लैग की बात करें, अगर कहीं पर भी रेड फ्लैग हमें दिख जाए, लाल झंडा, तो इसका मतलब है खतरे की निशानी या रिवोल्यूशन। ओके, देखिए खतरे की निशानी तो आप समझ रहे हैं कि आगे खतरा है, आगे न जाए, ये लिखा होता है। लेकिन रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। आपने क्रांति पढ़ी, अंग्रेजों के खिलाफ हमने क्रांति की थी। ओके, मतलब भाई हम किसी के खिलाफ क्रांति करने जा रहे हैं, हम किसी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं, ये मतलब है रेड फ्लैग का, अगर रेड फ्लैग वहां पर यूज किया जाता है तो। ओके, सिंपल रेड कलर। ओके, यहाँ पर सिंबल वगैरह वो अपना यूज कर सकते हैं जो भी उनका सिंबल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लाल फ्लैग की झंडे की बात कर रहे हैं नॉर्मल की। इसका मतलब है खतरे की निशानी, मतलब आगे खतरा है, आगे न जाए, आगे न जाए मतलब आगे आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, इस रास्ते को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वहीं पर थम जाए, इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ करता है। रिवॉल्यूशन क्रांति के लिए, कि भी चलिए हम रिवॉल्यूशन करते हैं, हम क्रांति करते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्रांति होगी, किसी देश से रिलेटेड भी हो सकती है, तो ये सिंबल वहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद चलते हैं अगर रेड क्रॉस। देखिए रेड क्रॉस मतलब देखिए क्रॉस ऐसे, ये रेड कलर और ये क्रॉस हो गया, तो ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, हॉस्पिटल और मेडिकल एड के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये सिंबल कहीं मिल जाए, इसका मतलब वो हॉस्पिटल या मेडिकल एड में यूज़ होगा, जैसे लिखा हुआ है अमेरिकन रेड क्रॉस। इसका मतलब आप ये प्लस का निशान आप देखते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी मिलता है आपको यहाँ पर। ओके, ये रेड कलर का निशान है ऐसे। ओके, ये रेड कलर का निशान सिंपल दिखाता है कि या तो ये हॉस्पिटल है
या फिर ये मेडिकल एड के लिए बनाया गया है। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इस सिंबल को जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोला जाता है रेड क्रॉस। आपके सामने भी ड्रॉ किया गया, लेकिन लिखा हुआ है इसके लिए सिर्फ एक अकेला सिंबल ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। इस सिंबल को बोला जाएगा रेड क्रॉस का सिंबल। आगे चलते हैं रेड लाइट। देखिए रेड लाइट से पहले हमने ग्रीन लाइट भी पढ़ी थी। सो देखिए रेड लाइट किस लिए यूज होती है। रेड लाइट का मतलब है साइन टू स्टॉप, भाई रुक जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप इस रास्ते को यूज नहीं कर सकते, या फिर आगे खतरा है, या फिर आगे कुछ टूट गया है, मतलब आपको वहीं रुकना है। लेकिन ओके, ये है स्टॉप का साइन। ट्रैफिक के लिए भी यूज किया जाता है, इसमें ट्रैफिक के लिए मोस्टली यूज किया जाता है इसको। ओके, लेकिन अगर झंडा हो, झंडे के किस लिए कि खतरा आगे। ओके, ये बता रहे थे हम पहले, झंडा हो तो खतरा है, लेकिन ट्रैफिक हो तो रेड लाइट, इसके लिए लाइट। ओके, ये आपको ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क याद रखना आपको। तो रेड लाइट का मतलब है आप वहीं रुक जाइए, अभी आगे नहीं जा सकते आप। आगे रेड ट्रायंगल। देखिए अगर रेड ट्रायंगल ऐसा ऐसा मिले आपको नीचे जो दिया गया है, तो इसका मतलब है फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब वो फैमिली की प्लानिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स के लिए रेड क्रॉस था, ऐसे ही ट्रायंगल होता है फैमिली प्लानिंग के इंस्टीट्यूट्स के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, और रेड कलर का होगा ये कम्प्लीटली, यह बात बड़ी ज़रूरी है। सो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा रेड कलर के काफ़ी सिंबल्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। देखिए तारे और ये स्ट्रिप्स, देखिए मतलब क्या है कि मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, स्टार्स हो गई और ये हो गई स्ट्रिप्स। ये जो आपको नीचे धारियाँ दिख रही है ना रेड वाइट कलर की, होगी स्ट्रिप्स। तो ये है नेशनल फ्लैग किसका भाई, यूएसए का। यूएसए कहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो हमारा अमेरिका देश है उसको यूएसए बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये। ओके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है डॉलर। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए सोशलिस्ट महाराजा, ये सोशलिस्ट महाराजा, ये जो महाराज से दिख रहे हैं आपको नीचे, ये किसका सिंबल है, ये एयर इंडिया। एयर इंडिया का काम क्या है, एयरलाइन चलती है इनकी भाई, हवाई जहाज वगैरह चलती है, तो एयरलाइन चलती है एयर इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सिंबल इनके यूज़ किया गया है। ओके, ये देखिए एयर इंडिया, और ये सोशलिस्ट महाराजा आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ये सिंबल है हवाई जहाज की कंपनी है एयर इंडिया का। नेक्स्ट है ट्राई कलर। देखिए ट्राई कलर किसका सिंबल है, ये नेशनल फ्लैग इंडिया। और इंडिया का आप जानते हैं पहले केसरिया, फिर वाइट, फिर ग्रीन। ओके, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, आप सभी जानते हैं इस कलर को। ओके, एंड इंडिया की कैपिटल आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है। इज दैट क्लियर। ओके, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। सो ऐसे करके आप वेरियस सिंबल्स हम जान सकते हैं इंडिया के बारे में भी। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं, जो मेन सिंबल्स इंडिया के। आगे चलते हैं। देखिए टू बोन्स क्रॉसिंग ईच अदर, एक एक सिंबल को देखेंगे। टू बोन्स क्रॉसिंग ईच अदर डायगनली। देखिए डायगनली क्या होता है, मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर आप जानते हैं, ये रेक्टेंगल मान लीजिए। चलिए अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है आपस में, ये डायगनल हो जाएगी। ओके, ये लाइन जो टेढ़ी जा रही है ना ऐसे, ये डायगनल है। सो देखिए टू बोन्स क्रॉसिंग, देखिए दो बोन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बोन और ये दूसरी बोन, दोनों डायगनली जा रही हैं। एंड स्कल, ये खोपड़ी देखिए बीच में है। अपर क्वाड्रेंट मतलब ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ओके, ये किसका निशान है, ये है खतरे का, डेंजर, बिजली के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगा होगा। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी चीज़ के पास जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम सिंबल मिलेगा आपको कि ये खतरा यहाँ पर न जाए, तारों को न छुए। ओके, और उसके ऊपर लिखा भी होता है कम्प्लीटली कि आप इन तारों से मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, अकेले सिंबल नहीं होता। लेकिन यह सिंबल से भी पता लगाना जरूरी है, इसलिए हम जान रहे हैं कि ये सिंबल किसका है, डेंजर इलेक्ट्रिसिटी का। आगे चलते थे कि यूनियन जैक। तो देखेंगे यूनियन जैक जो है किसका है सिंबल, ये है नेशनल फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का। यूके का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत सारे किंगडम्स को यूनाइट करके बना था बहुत पहले, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप यूनियन जैक इसका नाम है। ओके, नेशनल फ्लैग किसका है, ये यूएसए का। आगे चलते हैं हम। देखिए व्हील, व्हील क्या दिखाता है, अगर कहीं पर व्हील का सिंबल आपको दिख जाए कहीं पर भी, ओके, शॉप्स वगैरह की अलग बात है,
बट अगर ऐसा सिंबल देखिए, नीचे जो सिंबल है ऐसा रथ जैसा टाइप से, तो वो दिखाता है प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना, कितना आगे बढ़ा, हमारा देश आगे चल रहा है। ओके, व्हील का सिंबल यूज़ करते हैं। ये इन्होंने बुद्धिज़्म से लिया था। बुद्धिज़्म धर्म आपने पढ़ा है, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था इसको। ओके, गौतम बुद्ध ने इसको शुरू किया था। प्लस आपको पता है कि इन्होंने बुद्धिज़्म में बहुत सारे उपदेश दिए थे, अपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा था ताकि बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। सो देखते हैं हम आगे। हमारे पास है वाइट फ्लैग। देखिए, अगर कोई सफ़ेद झंडा दिखा दे, जैसे अभी तक हम लाल झंडा पढ़ रहे थे, तो अगर कोई सफ़ेद झंडा दिखा देता है, इसका मतलब क्या है? ट्रूस। अभी ट्रूस आपको समझ में नहीं आया एकदम, अभी हम दिखाते हैं। ट्रूस क्या होगा कि युद्ध विराम संधि के लिए, मतलब युद्ध को रोक दीजिए और संधि कर लीजिए, आपस में कुछ दोस्ती कर लीजिए, और हम हार मानते हैं बेसिकली। ठीक है, हम संधि चाहते हैं, हम और युद्ध लड़ना नहीं चाहते। ये यूज़ किया जाता है अगर कहीं कोई वाइट फ्लैग दिखा दे, इसका मतलब क्या है कि वो लड़ाई करना नहीं चाहता। ओके, अगर आपको कहीं पर वाइट फ्लैग दिख जाए, इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन रेड फ्लैग का मतलब क्या है? रेड फ्लैग का मतलब है खतरा। सो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड साइंस। सो ये आपको राइट डाउन करने हैं, प्लस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।